नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज के हमारे को नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। पिछली हमारी जो दो क्लासेस थी, पहली क्लास में हमने सीखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में और सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और आप लोगों का काफी अच्छा इस पर रिस्पॉन्स मिला। यदि आपने हमारे वो दोनों ही वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर उन्हें एक बार जरूर देखिएगा और उसके बाद जो है आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इजीली ये जो है टेंस समझ में आ जाएगा। आसान सी लैंग्वेज में या आसान सी भाषा में इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर भी यदि कोई डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मनीष राठौर MP। आप सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और या फिर आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको होमवर्क दूंगा जो कि आपको करके होमवर्क करना है। उसके बाद में इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आपको अपना होमवर्क करके जो है वहां पर राइट करना है कि आपने जो भी होमवर्क किया उसको मैं जो है इंडिविजुअली चेक करूंगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसकी पहचान क्या होती है, हम लोग किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता कैसे है। यदि किसी भी हिंदी सेंटेंस के एंड में लास्ट में जो है हम लोग देखते हैं कि चुका है आ गया, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं, इस प्रकार से जो है कोई सेंटेंस बनता है हिंदी में, तो हम लोग ये मानेंगे कि ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं। मैं पानी पी चुका हूं, आप देख सकते हैं लास्ट में आ रहा है चुका हूं। वह पौधों को पानी डाल चुका है या पानी पिला चुका है, तो इस प्रकार से यहाँ पर लास्ट में भी क्या आ रहा है, चुका आ रहा है। तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका, चुकी, चुके आते हैं इस प्रकार से, तो समझ लीजिए कि वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका एक फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूले के थ्रू हम लोग जो है इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ के फॉर्मूले में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है हैज हैव आता है, उसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यहाँ पर यूज करना है। उसके बाद में लास्ट में हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि भाई सब्जेक्ट होता क्या है। जो नए लोग होते हैं, नए स्टूडेंट होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश का नॉलेज नहीं होता है या समझ में नहीं आता है कि सर ये सब्जेक्ट के कारण ही तो हमें समझ में नहीं आया कि सब्जेक्ट होता क्या है, करता होता क्या है, और हम लोग जो है इसी कारण से जो है इंग्लिश नहीं समझ पाए, इसी कारण से जो हम लोग टेंस नहीं समझ पाए। तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट यानी कि किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में कोई भी काम को करने के लिए जो हमें चाहिए कि भाई ये काम कौन कर रहा है। जैसे कि मैं पानी पी रहा हूं, तो यहाँ पर पानी कौन पी रहा है, मैं पी रहा हूं। वह खाना खा रहा है, तो यहाँ खाना कौन खा रहा है, वह खा रहा है। सीता क्या कर रही है, सीता हॉकी खेल रही है, तो सीता हॉकी खेल चुकी है मान लीजिए, तो यहाँ पर हॉकी किसने खेली, सीता ने खेली, तो सीता यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। मैं पानी पी चुका हूं, तो पानी मैंने पिया है, तो मैं सब्जेक्ट हो गया हूं, है ना। वह फोन पर बात कर चुका है, तो फोन, वह कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। इसी प्रकार से किसी भी काम को करने के लिए हमें कोई ना कोई चाहिए, तो वो होता है हमारा सब्जेक्ट। जैसे कि मैं पानी पी चुका हूं, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया हमारा मैं। वह पौधों को पानी डाल चुका है, तो वो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर वह। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जैसे सेकंड आता है यहाँ पर हैज हैव। हैज और हैव इन दोनों में से हमें एक यूज करना है। हैज कहां पर यूज करेंगे, हैव कहां पर यूज करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट, यदि हमारा कर्ता जो है एक वचन होता है या सिंगुलर होता है, तब हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक और बात यहाँ पर बताना चाहूंगा, आई के साथ में हमेशा हम लोग हैव का यूज करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। सिंगुलर यदि हमारा सब्जेक्ट है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम लोग जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। और यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यदि प्लूरल है, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा, हैव होगा। और आई के साथ हमेशा हम लोग जो है हैव का यूज करेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। सिंगुलर हो सब्जेक्ट तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज रहेगी, ठीक है। बाकी के साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, मैं पानी पी चुका हूं, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट आ रहा है। सबसे पहले मैं के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट आई लिखते हैं। आई के साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया हमेशा हम लोग यूज करेंगे हैव, तो यहाँ मैंने जो है इन दोनों में से चूज किया हैव, आई हैव। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, पानी पी चुका हूं, है ना, आई हैव पी, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या आ रहा है यहाँ पर, पीना। पीना, ड्रिंक मीन्स पीना, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रिंक का सेकंड थर्ड फॉर्म क्या आता है, ड्रिंक। सेकंड फॉर्म आता है ड्रंक और थर्ड फॉर्म आता है ड्रिंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रंक जो होता है यहाँ पर थर्ड फॉर्म होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं आई हैव ड्रंक। क्या पी चुके हैं, तो भाई वाटर पी चुके हैं, पानी पी चुके हैं, पी चुका हूं, तो आई हैव ड्रंक वाटर।
आई हैव ड्रंक वाटर, मैं पानी पी चुका हूं। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है, वह पौधों को पानी डाल चुका है या पौधों को पानी पिला चुका है। तो सब्जेक्ट में आ जाएगा सबसे पहले वह का, ही मीन्स वह आ गया आपका। उसके बाद में थर्ड सेकंड क्या आता है, यहाँ पर जैसे कि सिंगुलर मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाएंगे हैज। तो यहाँ हम लोग लगा देंगे ही हैज। पौधों को पानी डालना यानी कि वाटर, वाटर मतलब पानी भी होता है और पानी पिलाना भी होता है, या पौधों को पानी यानी कि पानी डालना भी होता है। तो ही हैज वाटर्ड, वाटर का थर्ड फॉर्म होता है पानी पिलाना, तो वाटर्ड है ना। ही हैज वाटर्ड, ही हैज वाटर्ड, किसको पानी पिला चुका है, पौधों को पानी पिला चुका है, तो ही हैज वाटर्ड द प्लांट्स। इस प्रकार से हमें ये यूज करना है। अब हम लोग आइए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद हम लोग समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और लास्ट में मैं आपको दूंगा होमवर्क। आइए कुछ सेंटेंस को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट इंग्लिश। सब्जेक्ट लिखा मैंने आई, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मैंने यूज किया हैव, और जो टीच होता है, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूं, क्या पढ़ा चुका हूं, इंग्लिश। तो मैंने यहाँ लिख दिया है गाय घास खा चुकी है, काउ हैज। काउ जो है यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज किया यहाँ पर हैज, और इसके बाद जो है ईट, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। काउ हैज ईटन, गाय खा चुकी है, क्या खा चुकी है, ईटन द ग्रास, गाय घास खा चुकी है। इसी प्रकार से शीला अखबार पढ़ चुकी है। शीला सिंगुलर है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है हैज। और रीड, रीड का थर्ड फॉर्म भी होता है रीड, तीनों ही फॉर्म होते हैं रीड का, रीड 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 होता है, सेकंड फॉर्म भी रीड होता है, थर्ड फॉर्म भी रीड होता है। तो शीला हैज रीड, शीला पढ़ चुकी है, क्या पढ़ चुकी है, शीला हैज रीड द न्यूज़पेपर, शीला न्यूज़पेपर पढ़ चुकी है। इसके बाद आता है वे अपना कार्य कर चुके हैं, दे हैव डन देयर वर्क। दे के बाद जो है, दे जो है यहाँ पर प्लूरल है, तो दे के साथ में मैंने यूज किया जो हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव। उसके बाद जो है डू का जो है डू डिड डन, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। दे हैव डन, वो वे जो है कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, देयर वर्क, वो जो है अपना कार्य पूरा कर चुके हैं, तो दे हैव डन देयर वर्क। राम और श्याम खाना खा चुके हैं, राम एंड श्याम दोनों मिलकर क्या होता है, प्लूरल होता है सब्जेक्ट। राम एंड श्याम हैव ईटन द मील या फिर फूड, तो राम एंड श्याम हैव ईटन द मील या राम एंड श्याम हैव ईटन द फूड, दोनों ही सही है, या तो आप फूड यूज करें या फिर आप मील यूज करें। अब हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। साथियों यहाँ पर मैंने कुछ नेगेटिव सेंटेंस बनाए हैं, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, उसके बाद में आपको नॉट लगा देना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। आइए हम लोग देख लेते हैं इन एग्जांपल्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका हूं, जैसे कि आई हैव नॉट टॉट द इंग्लिश, गाय घास नहीं खा चुकी है, काउ हैज नॉट ईटन द ग्रास, शीला अखबार नहीं पढ़ चुकी है, शीला हैज नॉट रीड द न्यूज़पेपर, वे अपना कार्य नहीं कर चुके हैं, दे हैव नॉट डन देयर वर्क, राम और श्याम खाना नहीं खा चुके हैं, राम एंड श्याम हैव नॉट ईटन द फूड। यहाँ पर इसका फॉर्मूला सेम आपको वही के वही रखना है, जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सब्जेक्ट हो गया आपका प्लस आपका हैज हो गया या फिर हैव हो गया, उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, नॉट लगा देना है। नॉट लगाने के बाद में आपको क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और उसके बाद में आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देना है। सिंपली आपको जो है क्या चेंजेस होगा, यहाँ पर नेगेटिव में आपको हैज हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है, और कुछ भी नहीं करना है, पूरा का पूरा सेंटेंस आपको एज इट इज लिखना है। आइए हम लोग कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इंट्रोगेटिव जो है क्वेश्चंस या यूं कहें कि सेंटेंस लिखे हुए हैं, आइए इनको भी हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ा चुके हो, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है मैंने सबसे स्टार्टिंग में हैज या हैव जो है हेल्पिंग वर्ब, वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगी, उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट, और फाइनली आपको क्वेश्चन मार्क से ये सेंटेंस जो है खत्म करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ा चुके हो, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है यू के साथ में हमने लगाया हैव, तो ये हैव जो है स्टार्टिंग में आ चुका है, हैव यू टॉट द इंग्लिश। इसी प्रकार से क्या गाय घास खा चुकी है, तो जो काऊ के साथ में हमने हैज हेल्पिंग वर्ब लगाई थी हैज, उसको हम लोग स्टार्टिंग में ले जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएगा हैज काऊ ईटन द ग्रास। क्या शीला अखबार पढ़ चुकी है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज जो है वो स्टार्टिंग में आ चुका है, हैज शीला रीड द न्यूज़पेपर क्वेश्चन मार्क।
इसके बाद आता है क्या वे कार्य कर चुके हैं, हैव दे डन देयर वर्क। इसी प्रकार से क्या राम और श्याम खाना खा चुके हैं, तो हैव राम एंड श्याम। यहाँ पर हैव क्यों लगा है, क्योंकि राम एंड श्याम जो है दो लोग हैं और दो लोग का ही में आते हैं, प्लूरल होते हैं दो। सिंगल होता तो हैज आती हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर राम एंड श्याम है इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर हैव आया है। तो हैव राम एंड श्याम ईटन द फूड या ईटन द मील। इस प्रकार से हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आइए हम लोग आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क लेके आए हैं, ये देख लेते हैं कौन से सेंटेंसेस हैं होमवर्क में। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 5 सेंटेंस लिखे हैं और ये सेंटेंस आपको जो है एज ए होमवर्क करना है और इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आपको होमवर्क अपना लिखना है, टाइप करना है। मैं इंडिविजुअली आपका जो है होमवर्क चेक करूंगा। आइए देखते हैं कौन से होमवर्क, क्या है होमवर्क में, कौन से सेंटेंसेस हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है मम्मी खाना बना चुकी है। सेकंड सेंटेंस है मैं बॉस को इन्फॉर्म कर चुका हूं, यानी कि सूचित कर चुका हूं। सर टाइम टेबल बना चुके हैं, हम उन्हें इनवाइट कर चुके हैं, यानी कि हम लोग उन्हें आमंत्रित या निमंत्रित कर चुके हैं। राधा गीत गा चुकी है। ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको जो है होमवर्क में करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो या ये सेशन पसंद आया होगा, ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो मेरा यूजर आईडी है वो है मनीष राठौर MP, या फिर आप जो है इसी वीडियो के नीचे कमेंट में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इस क्लास में फिलहाल इतना ही। फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट क्लास में। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।